प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस इंटरव्यू सेशन के लिए। और हमारे पहले गेस्ट बेंगलोर से एक ऐसे परमेश्वर के दास जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, उनका सामना किया है और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही बढ़ाया है। और मैं ये विश्वास करता हूँ इस जर्नी में हर दिन परमेश्वर को इन्होंने अपने पास और अपने साथ महसूस किया है। पर इस जर्नी में क्या उतार चढ़ाव रहे और किन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा, आज वो सारी बातें हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि जब हम उस जगह पर आएँ तो हम उन चीज़ों को वैसे सीख सके जो आज पास्टर जी सीख करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जो पास्टर हमारे साथ हैं इन्होंने वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है जो प्रभु चाहता था ये एक्सपीरियंस करें। सब लोग ताली बजाकर पास्टर पीटर बेंजामिन का स्वागत करें। All glory to God. पास्टर वी वेलकम यू। हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं आपको यहाँ देख करके। थैंक यू। और उससे ज़्यादा खुश हैं आपकी जर्नी के बारे में सुन करके। हमें मालूम है लखनऊ से आपने शुरुआत करी और कैसे आप अकेले हस्बैंड वाइफ बेंगलोर तक पहुँचे, कैसे मुश्किलों का सामना करा और कैसे आज ऐसी सेवा को अंजाम दे रहे हैं जहां ढेरों, हज़ारों और लाखों लोग आपसे बरकत पा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम पीटर बेंजामिन है, मेरी मिनिस्ट्री पावर ऑफ गॉड के नाम से है और बेंगलोर में है। 2008 को खुदा ने मुमकिन किया कि मैं बेंगलोर जा सकूं और वहाँ जाके मिनिस्ट्री को स्टार्ट कर सकूं। 2002 में खुदा बाप ने मुझे साउथ इंडिया का दर्शन दिया। हालांकि आई हैव बीन फ्रॉम लखनऊ एंड मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गया था। थोड़ी सी टेस्टमनी बताऊंगा ज़रूर से आपको कि कैसे मैं नर्सिंग में गया और उसके बाद कैसे खुदा ने मुझे दर्शन दिया। 12th में फ़ेल हुए तो सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए। तो अब ये लाइफ का हिसाब किताब बना। 3rd प्रमोट, 4th प्रमोट, 5th प्रमोट, मतलब फ़ेल हो गए। 6 में प्रमोट, 7 में फ़ेल, फिर दोबारा फ़ेल, निकाल दिए गए। 9वीं में एक बार धोखे से लग रहा पास हो गए। 10th में बैक पेपर आ गया। 11th में एडमिशन नहीं मिला। 12th में सारे सब्जेक्ट में फ़ेल। सो दिस इज़ माई बैकग्राउंड। जब 12th में सब सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए देन आई बिकेम सुसाइडल। तब हमारे माँ बाप कहने लगे, एक दिन मैंने मम्मी को अपनी बात करते सुना, पापा को रात में, क्या करें लड़के के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी बोलने लगी, एक काम करते हैं, टेम्पो चलवा लेते हैं। हमारे पड़ोसी जो काकू भैया उनके टेम्पो चलते हैं, तो सोनू भी टेम्पो चला लेगा। प्यार से मुझे सोनू कहते थे। तो हमने सुना टेम्पो चला लेंगे, ये तो ऐसा लग रहा है हमारी इज्जत का फालूदा हमारे ही घर वाले निकाल रहे हैं। बड़ा ख़राब लगा सुन के। तो फिर मम्मी ने सजेस्ट किया कि नहीं 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 नहीं, पापा ने सजेस्ट किया, टेलीफोन का भी बड़ा अच्छा बिजनेस चलता है, पीसीओ वाला। कितने लोगों को याद है उस समय पीसीओ वाला जो टाइम था, बड़ा रात में आप इंटरनेशनल एसटीडी आईएसडी कॉल करिए तो अच्छा पैसा कमा लेते थे। तो माँ बाप एक बोल रहा है टेम्पो चला लो, दूसरा बोल रहा है एसटीडी बूथ खोल दो। फिर दोनों राजी हुए, नहीं एक काम करते हैं परचून की दुकान खोल लेते हैं। दिस वॉज हैपनिंग। आज हम लोग इन बातों पे हंसते हैं बट दिस वॉज अ रियल स्टोरी बैक देन। मैंने सोचा मेरी लाइफ का क्या कर लिया मैंने, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, सुसाइडल हो गया। तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, पंजाब नगर रेलवे कॉलोनी कहलाती थी, पीछे यार्ड था। तो मैंने सोचा आज तो मैं कट के मर जाऊंगा। मैं चला गया रेलवे यार्ड में मरने के लिए। जब ट्रेन आती देखी और उसकी स्पीड देखी तो मैंने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं मरना चाहिए। ये ऐसा मरना बड़ा डेंजरस है। कहीं धोखे से बच गया तो पता नहीं किस हालत में बचूंगा मैं। सोचता रहा, निकल ही आया। वहाँ पर बस देखते थे तो ऐसा लगता था बस के सामने कूद जाएं। वो ने कहीं वो धोखे से उसने बचा लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो अलग अलग किस्म से रात में पंखा देख रहे हैं तो बोल रहे हैं पंखे पे लटक जाएंगे। एंड आई बिकेम वेरी सुसाइडल। डिप्रेशन हो गया बहुत तगड़ा। ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ किसी काम की नहीं, मेरा जीवन किसी काम का नहीं। दैट वॉज द स्टेट। एक संडे मॉर्निंग ऐसा रहा कि यूजुअली मुझे चर्च जाना अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। मतलब मैं जाता था, इंजॉय करता था, बट आई वॉज नॉट वेरी मच इन द लॉर्ड। आप ये कह लीजिए कि जब मैं 10th में फेल हुआ हूँ तो बिल्कुल बैक स्लाइड हो गया खुदा से। आई वॉज इन द लॉर्ड, आई वॉज नॉट इन द लॉर्ड। था पर नहीं था, ऐसा चल रहा था। तो आप उस डेफिनेशन को खुद ही समझ सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हैं भी और नहीं भी हैं। तो और ये ठीक वैसे ही हो जाता है, लूक वार्म, ना ठंडे हूँ ना गरम, उसे खुदा उगल देता है।
और मैं गुस्सा रहा खुदा से बहुत टाइम तक। मैं बोला, तू भी मुझसे प्यार नहीं करता है, तू मुझसे मेरा ध्यान नहीं देता, मैं फेल क्यों हो गया। कितने लोगों को कभी ऐसा लगा अगर कुछ गलत हो जाए तो खुदा ने ऐसे क्यों होने दिया है। हमारा भी यही हाल था। और खुदा भी ऐसा है कि उसे कोई चिंता नहीं होती है, बोलता तुझे जितना ऐसा सोचना सोचता रहे। खुदा है, वो आपकी इन बेहूदी हरकतों से या मेरी ऐसे आदतों से कि हम रोग आ रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है वो बाप है, वो हर चीज़ को अपने हाथ में रखता है। और वो हालत भी आपकी ऐसे कर देगा, ना जी पाओगे ना आप मर पाओगे। यू नो कि मरना मांग रहे हो तो मरने के लिए ताकत नहीं, जीना मांग रहे हो तो जीने के लिए साहस नहीं, क्या करोगे आप। आई अंडरस्टैंड नाउ कि खुदा बाप हर चीज़ अपने ताबे में रखता है, कुछ उसके हाथ के बाहर नहीं निकलता है। कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब समय इतना ख़राब हुआ, एक सुबह मैं उठा और बस अंदर से जैसे खुदा ने कुछ कर दिया मेरे, और खुदा का आत्मा मुझसे कह रहा है कि चर्च जाओ। हालांकि मन बिल्कुल नहीं था, पर मैंने बोला ऋषभ भाई जाता हूँ मैं चर्च गया मैं। मेरी आदत में था तीसरी वाली सीट चर्च में और किनारे पे 2 सीट छोड़ के मैं बैठ जाता था। मैं बैठ गया, मैं बैठा हूँ, आराधना चल रही थी और मैंने अपने हाथों को उठाया, हाथों को नहीं उठाया, मैं वहाँ पर उठ के खड़ा हुआ क्योंकि वर्शिप का टाइम था। पता नहीं हुआ क्या उसके बाद। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे मालूम है, मैं वर्शिप में खड़ा हुआ था, और उसके बाद जो मुझे मालूम है वो ये मालूम है कि मैं 3.5 घंटे बाद ज़मीन से उठा हूँ। मैं कब वहाँ खड़ा हुआ, कब खुदा ने मुझे छू लिया और कब मैं ज़मीन पे गिरा हूँ। जब उठा हूँ तो 3.5 घंटे निकल चुके थे, चर्च से सब जा चुके थे, मैं तब भी ज़मीन पे पड़ा हूँ। बस 2-3 लेडीज़ किनारे बैठी हुई थी और वो बोल रही थी इस लड़के को खुदा ने छुआ है। बहुत डिप्रेशन, बहुत तकलीफ़ में था उस समय जिस दिन खुदा ने मुझे छुआ था। और मैंने एक दर्शन देखा, दर्शन में देखा यीशु मसीह सूली पे हैं, हाथ छिदे, मुंह तो दिख ही नहीं रहा, आंखें दिख ही नहीं रही, ज़ारों कतार खून चू रहा है। और सूली के जो सूली थी यीशु मसीह की, मैंने देखा कि जहाँ पर सूली गड़ी हुई थी उसके चारों तरफ नीचे पत्थर से थे, और मैं सलीब के इतने नज़दीक था, मानो ये जैसे इतना नज़दीक, और जो खून उस सूली पर से चू रहा था उसकी हीट जो थी वो मेरे मुंह पे लग रही थी, और उसकी खून की गंध और जो हीट है जो यीशु मसीह के लहू की वो मेरे मुंह पे लग रही है। और मैं बिलक गया देख के। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं घबरा गया, चेहरा समझ में नहीं आ रहा था उसका, ऐसा बिगाड़ा हुआ था। और उसने उसी चेहरे से मुझसे बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। आमीन। और जब उसने बोला मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं बिलक बिलक के रोने लगा और 3 घंटा रोता ही रहा, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने कहा ही नहीं था मैं प्यार करता हूँ। और ऐसे लड़कों से कौन प्यार करेगा जो आपने माँ बाप के लिए ऐसा सरदर्दी होंगे। जब 3.5 घंटे बाद खुदा मुझसे बात करता रहा, मुझे दिखाता रहा, खुदा ने मुझे दिखाया कि कैसे कैसे उसने मुझे बचाया। मैंने एग्ज़ाम लिखा, फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो हमारी बहन का और हमारा हम इतना फेल हुए कि हमारी छोटी बहन हमारे साथ जो 2 साल छोटी थी एग्ज़ाम लिख रही थी। अब हमारी बहन हमेशा ऊपर से टॉपर हुआ करती थी और हम नीचे से टॉपर हुआ करते थे। दोनों टॉप होते थे पर डिफरेंस था। तो जब रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियसली घर वालों ने बोला पहले बहन का रिज़ल्ट देखें, अच्छी खबर पहले बुरी खबर बाद में। तो उन्होंने सोचा थोड़ा खुश हो लें, बहन का देख के पता नहीं ये क्या करेगा। तो बहन का रिज़ल्ट जब देखा तो बहन फूट फूट के रोई, क्योंकि वो सेकंड आई थी। जब वो सेकंड आई तो घर वालों ने सोच लिया इसका तो पत्ता ही गुल होएगा। यूपी बोर्ड में न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट निकलते थे। जब न्यूज़पेपर में हमने अपना रोल नंबर देखा तो उसके आगे लिखा था F। हमने बोला लो फेल। हमने बोला मम्मी हमारे तो आगे F लिखा हुआ है। हाँ तो फिर फेल हो गए। तो हमारी बहन बोली नहीं मम्मी, जो फेल होता है उसके लिए इंक थोड़ी ना बर्बाद करी जाती है, उसका तो नाम ही नहीं होता पेपर में। फिर तो F का मतलब क्या होता है? तो F का मतलब फर्स्ट होता है। पूरा हट, सोनू के लिए थोड़ी ना होएगा। तो मेरी मम्मी ने बोला F सोनू का हो ही नहीं सकता, अगर तू सेकंड है तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता। हमने बोला बात तो तुम सही कह रही हो। तो मैंने भी सोचा कोई गलती होगी,
पर अंदर से मन तो कर रहा था, ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि एफ का मतलब मेरे लिए फर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि एफ का मतलब हमेशा फेल था। मुझे याद है मैं अपना रिजल्ट लेने के लिए गया तो एक टीचर मिला मुझे। उस टीचर ने एक बार बोला था मुझसे कि ये जो तुम बहुत जीसस जीसस करते हो, तो बेकार की बातें तुम्हारा ढकोसला ना किया करो, यहाँ हमें मालूम है तुम कौन हो। तो हमने भी बाहर निकलते निकलते सोचा था आज तो सुना हूँ तुम्हारी टांग तोड़वाई डालेंगे हम। गए थे पीसीओ पे कॉल करने के लिए लड़कों को। ये बोलने के लिए सर की टांगें कल बचे ना, और अगर बच गई तो तुम्हारी नहीं बचेंगी। तो जब हम जा रहे थे, ये मैं बता रहा हूँ यीशु मसीह से मुलाकात के बाद की बात, तो जो यीशु मसीह में आ जाते हैं ये ना सोचे कि आप अब पूरे सही हो गए। आपको रोज़ अपने ऊपर काम करना। पौलुस कहता मैं मारता कूटता अपने शरीर को वश में। तो जब मैं जा रहा था कॉल करने के लिए, मैंने बोला इसने मेरी बेइज्जती करी, कल से ये बेइज्जती करने लायक नहीं रहेगा। दैट वाज अ सीरियस मैटर। मैंने जब कदम अपना बढ़ाया, खुदा के रूह ने मुझे रोका और कहा क्या मैंने तुझे नहीं चुना है? मैंने बोला हाँ खुदा तूने मुझे चुना है। क्या मैंने तुझे माफ़ नहीं किया है? खुदा ने बोला हाँ तूने मुझे माफ़ किया है। तो खुदा ने मुझसे बोला तू भी माफ़ कर दे। और मैं रोने लगा कॉलेज के अंदर, आंसू निकल रहे थे मेरे। मैंने बोला खुदा बाप, मैंने बोला नहीं, खाली अपने दिमाग में सोचा था काश मैं भी कॉलेज को टॉप करूं, वैसे आदमी का मुंह बंद कर दूं। सिर्फ सोचा था। वही टीचर वहां पर रिजल्ट देने के लिए था। तो जैसे ही उसने मुझे देखा बोला ओ पीटर आए हैं। मैंने बोला आज तो जूता गीला करके मारेगा ये मुझे, आज तो गुरु ये तैयार है, आज हौंकेगा मुझे। उस समय की भाषा बता रहे हैं, अभी की नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं बड़े दादा टाइप बात करते हो। हमने बोला मिले होते पहले तुम इतनी बात नहीं करते हमसे। जी सर। अरे आपने तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। मैंने बोला गई भैंस पानी में, आज तो गए काम से। रिजल्ट निकाला हमारा, ये लीजिए आप तो टॉपर हैं। हमने बोला ओफो इतनी इज्जत हमारी क्यों करे डाल रहा है ये। तो हमने रिजल्ट देखा, हम वाकई में टॉपर थे। Praise the Lord. गोल्ड मेडलिस्ट। तब मुझे वो वर्ड्स याद आई जो आंखों ने ना देखी, Hallelujah. जो कानों ने ना सुने, और जो किसी के चित्त पे, Praise God. जिसका लिए एफ का मतलब फेल हुआ करता था, खुदा बाप ने उसको चेंज कर दिया। Wow. Praise God. फिर मैंने बोला मैं पादरी बनूंगा। माँ बाप ने बोला अभी तो सर थोड़ा सही हुआ था तेरा, अभी तो नॉर्मल हुआ था तू, सालों बाद हमें लगा कि तू सुधरा है। बिशप साहब को बुलाया गया घर पे, दास अंकल आए पापा से बात करने के लिए, और पापा ने जो उनकी रेल बनाई तो उनने बोला खाना भी नहीं खाएंगे तुम्हारे घर पे। तो हमने बिशप साहब से सोचा शायद वो हमको पादरी बना लेंगे। हमने कहानी सुनी थी कि उनने इनको भी रख लिया, उनको भी रख लिया, उनको भी रख लिया। तो हम जाके उनसे बड़े प्यार से बोलने लगे अंकल आप कुछ कर दीजिए। तो उनने बोला तुम्हारा बाप ही कुछ नहीं कर रहा, हम क्या करें। उस दिन मुझे समझ में आया बेटा खुदा का पल्ला पकड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत डिस्करेज हो गया, बम फोड़ दिया हमारे सर पे। हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया तुम्हें मैंगलोर भेज रहे हैं। मैंगलोर मतलब साउथ इंडिया। यहाँ हम सोच रहे थे यहाँ ड्रमर बनेंगे, वर्शिप लीड कराएंगे, खुदा के लिए ऑन फायर थे हम। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऑन फायर के ऊपर पानी डाल दिया सबने मिलके। पर खुदा सब मर्जी में रखता है अपनी।
गए यहाँ से, हमें मम्मी पापा लेके बोला तुम्हें नर्स बनाएंगे। और सारे दोस्त उस समय 2000 में 2000 में नर्स लड़का कोई बन जाए तो बोलते थे क्या तुम स्कर्ट पहन के नर्सिंग करोगे? हमने बोला नहीं, पैंट पहन के भी बन सकते हैं। चलन नहीं था उस समय लड़कों का नर्स बनने का, बड़ा मजाक बना, सुई लगाओगे? हम बोले तुम आ जाना, तुम्हें सुई की जगह हल लगा देंगे, जो लगवाना मांगो वो लगवा लेना, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। माफ करिएगा, सच्चाई बता दी। फिर हम गए नर्सिंग कॉलेज में, पापा लेके गए चेयरमैन के पास। ओ नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फीडर, क्रिश्चियन, बहुत बवाल करता तुम लोग, बहुत बवाल करता। तो पापा हमें यूं करके देख रहे हैं। फिर हमें नहीं, पर हमें लगता है ये लड़का अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, you'll do good, जी सर। पापा बाहर निकले हमें लेके, नाक रख लेना मेरी, पर ठीक। और उनने बोला कि 1 महीना देखेंगे। अब हम आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, नर्सिंग पकड़ा दी। मतलब लाइफ में कभी कुछ सीधा नहीं हुआ है। जब गए सेंटिनियल में पढ़ने के लिए, लिख दिया इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो हिंदी कॉलेज। अब यहाँ से एग्जाम करके क्लियर करके निकले तो हिंदी मीडियम वाले को पकड़ा दिया इंग्लिश मीडियम, वो भी नर्सिंग। कितने लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है जो भी होता है लाइफ में उल्टा ही क्यों होता है? मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था, पर आपका हर उल्टा खुदा सीधा करता है। Amen. पीछे होता सब चीज़ों के। Right. एग्ज़ाम लिखा पहले साल, डिस्टिंक्शन। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो सबसे टफ होते सब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्शन। दूसरे साल डिस्टिंक्शन। तीसरे साल बेस्ट आउटगोइंग नर्स ऑफ द ईयर। डिस्टिंक्शन के साथ निकले कॉलेज से, टॉपर होके निकले। लखनऊ में जैसी आए वैसे ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर मज़हर हुसैन के नीचे काम करने का मौका तुरंत मिल गया। सीधे आईसीयू न्यूरोलॉजी वार्ड में चले गए। नेक्स्ट दिन कटिंग आ गई, नर्सेस बीइंग हायर्ड फॉर यूएस। हमने मम्मी को बोला जॉब नहीं करेंगे, यूएस जाएंगे। मम्मी बड़ी खुश, नौजवान बड़ा अच्छा हो गया हमारा, बड़ी बातें करता है। दिल्ली में सीपी में इंटरव्यू था मेरा। सीपी में गए इंटरव्यू देने के लिए, बाहर का पैनल था सारा, बाहर के फिरंगी बैठे हुए थे, इंटरव्यू ले रहे थे। खटाखट हमने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला सेलेक्टेड, आपको ट्रेन करेंगे, आपको बाहर भेजेंगे, ग्रीन कार्ड देंगे, सैलरी पैकेजेस बताए। उस समय 2003 में मेरी सैलरी का पैकेज जो मेरी क्वालिफ़िकेशन और सब चीज़ों के हिसाब से आ रहा था वो 3 से 4 लाख रुपए था, 2003। तो हम वहाँ से जब आए तो बड़े खुश थे कि हम सेलेक्ट हो गए, एनक्लेक्स लिखेंगे, यूएस जाएंगे, सैलरी तगड़ी होएगी, ग्रीन कार्ड होएगा। एवरीथिंग वाज जस्ट प्रिपेयर्ड राइट इन माय हैंड। राहुल भैया के घर गए थे तो वहाँ पर हमने पढ़ी थी पास्टर बेनी हिन की अनॉइंटिंग। उनने एक किताब लिखी थी अनॉइंटिंग, वो हाथ में पड़ गई मेरे, तो मैं ले आया। मिस्टर नेथन के यहाँ था, प्रिपेयर करने लगा अपने आप को एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि महीने भर में एग्ज़ाम था। दिल्ली में था उस समय, और वो मैं अनॉइंटिंग पढ़ने लगा, मैं रोने लगा। 8 घंटे हो गए, मैं रोता रहा, पढ़ता रहा। दूसरा दिन आ गया, रोता रहा, पढ़ता रहा। तीसरा दिन आ गया, रोता रहा, पढ़ता रहा। चौथा दिन आ गया, रोता रहा। हफ्ता भर ऐसे निकल गया, रोता रहा और पढ़ता रहा। खुदा की हुजूरी मेरे ऊपर बड़ी तगड़े तरीके से, मैं सोचा खुदावंद तूने मुझे छू लिया है। और जब बिल्कुल सब चीज़ें कंफर्म हो गई कि मुझे अब एनक्लेक्स लिखना पड़ेगा और यूएस जाना पड़ेगा, तो मैंने सीपी में अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, रेडी टू गो टू यूएस, नो प्रॉब्लम, आई वर्क फॉर द कंपनी फॉर 2 years। उसके बाद आई वॉज फ्री टू फाइंड आउट जॉब फॉर माई सेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सीपी पे निकला, किसी होटल में था, मुझे तो होटल भी याद नहीं कौन सा था वो, बट आई जस्ट गॉट डाउन। नीचे आया, दोपहर थी और ठंडा लग रहा था।
अब दोपहर दिल्ली की कैसी होती है? 42-45 टेम्परेचर, जहाँ लोगों के पसीने छोड़ रहे हैं, मैं कांप रहा हूँ बाहर। खुदा का रूह आ गया मेरे ऊपर और खुदा कहने लगा मैंने इसलिए चुना था तुझे, तो यूएस जाएगा, पैसा कमाएगा। मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि तू भूल जाएगा। मैं रोने लगा, बस में बैठ गया, बस आगे ले गई करोल बाग के, उतरते ही साथ फाइन मार दिया। वो कहाँ खोए हुए हो? हमने थे कहीं। बोले अब जहाँ पर भी थे वहाँ से वापस आओ, फाइन दो। यहाँ फाइन दिया, दूसरी बस मिली नहीं, पैदल घर आए। वीके नेथन अंकल के घर में डॉन जोसेफ दरवाजे पे मिल गया और उसने बोला पीटर, मुझे खुदा ने कहा आज तुम प्रीच करोगे। और खुदा ने मुझसे बस में कहा था, मैंने उससे पूछा खुदा बाप तू क्या चाहता मैं करूं? और खुदा ने मुझसे बोला मैं तुझे आज बताऊंगा तू क्या करेगा। डॉन जोसेफ ने बोला आज यहाँ यहाँ इबादत होती, तुम्हें चलना है। छोटी सी जगह थी, इस जगह का मतलब 1/4 भी नहीं होएगा वो तो, और शू फैक्ट्री थी। 40-50 लोग थे और कोई भी उसमें ऐसा नहीं था जो प्रभु को जानता था। तो ले गए डॉन जोसेफ मीटिंग के लिए। बोला तुम वर्शिप लीड करना ना, तुम प्रीच करना। हमारे सामने एक आंटी थी, कम से कम होएंगी वो 120 किलो की, मैंने बता नहीं सकते ना कैसी थी, वेट बताया आपको। तो हमने गिटार बजाया, गिटार स्ट्रम किया, कुछ नहीं किया था। धम्म से नीचे गिर गई, उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। कुछ बोला नहीं, कुछ प्रीच नहीं किया, कुछ गाया नहीं, सिर्फ गिटार स्ट्रम किया, वो गिरी और दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। तो मैं देख रहा हूं, कुछ ही सेकंड बीते, दूसरा इधर गिर गया, तीसरा उधर गिर गया, चौथा इधर गिर गया, पांचवा उधर गिर गया। 50 के 50 लोग जमीन पे, जिन्हें पवित्र आत्मा के बारे में ABCD नहीं मालूम, वो जमीन पे, और सब अन्य भाषाओं से भर गए। तो मैं देख रहा हूं, मैं सोचा डॉन जोसेफ ये क्या हो रहा है। तो मैं पीछे मुड़ के देखूं, डॉन जोसेफ खुद जमीन पे पड़े हुए हैं। मैं बेचारा अकेले खड़ा हूं, रो रहा हूं, और खुदा मुझसे कह रहा मैंने कहा था कि मैं तुझे बताऊंगा मैं तेरी लाइफ से क्या करूंगा। 50 के 50 लोग जमीन पे अन्य भाषाओं में बात कर रहे। ये हुआ 6-6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे करीब। रात में 11:30 बज गया, कोई उठा ही नहीं पा रहा उन्हें। दूसरी मीटिंग हुई, फिर तीसरी मीटिंग हुई थर्सडे की। पता चला वीके नेथन अंकल ने एक प्लान बनाया, आज हम देखेंगे। हमारे साथ वीके नेथन अंकल गए। जब वो हमारे साथ गए तीसरी मीटिंग में, तो डॉन जोसेफ फिर नीचे, कांग्रीगेशन फिर नीचे। अब की बार खाली हम और वीके नेथन अंकल ही खड़े हैं। वीके नेथन अंकल अगर आप जानते हैं तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी में से थे वो। तो उनने कुछ कैलकुलेशन करी अपनी। उनने बोला कि यह छोटा सा कमरा है, सब बेहोश हो जाते होंगे इसलिए सब गिर गए। हमने बोला मेरेकल तो ये है हम और आप नहीं बेहोश होते हैं, बाकी सब। मेरेकल ये है कि हम दोनों नहीं बेहोश होते, बाकी सब बेहोश हो जाते हैं। उनने बोला कि डॉन से कि उसको बोलो थर्सडे चर्च हमारे यहाँ आगे करे, करोल बाग में, तब हम मानेंगे। तो डॉन जोसेफ ने बोला तुम्हारा टेस्ट है, वहाँ पर ये करो तब मानेंगे, कह रहे थे वो। हमने बोला आज दिखाते हैं हम कौन है इन्हें। पुराना वाला पीटर जिंदा हो गया। गए मीटिंग में हम, थर्सडे की मीटिंग। गेस व्हाट, कुछ नहीं हुआ। पूरी मीटिंग खत्म, नेथन अंकल। हमने बोला खुदा बाप ये तो आपने हमारी बेइज्जती खराब कर दी यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो खुदा का रूह मेरे ऊपर आया और खुदा ने कहा कर, तू कह रहा था ना तो दिखाएगा, दिखा। क्या दिखा रहा? मैं रोने लगा, तौबा करने लगा। मैंने बोला नहीं खुदा बाप, कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, मेरी हैसियत नहीं, मेरा औकात नहीं। तो खुदा के रूह ने एकदम से मुझसे कहा देख अब मैं तुझे उठाऊंगा। भगदड़ मर गई। एक बंदा था उस समय विकास करके उनके चर्च में, उनकी वाइफ की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और लोग बोलने लगे अरे 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 गिर जाएगी मर जाएगी, गिर जाएगी मर जाएगी करके।
तो लोगों को मालूम था मीटिंग्स में क्या चल रहा था, तो वो उसको लेके आए मीटिंग के आखिरी में कि ऊपर लेके आए। उनका चर्च फर्स्ट फ्लोर पे था उस समय। तो वो लेडी को जब लेके आ रहे थे, खुदा ने मुझसे कहा, वो करीब 6-7 फुट दूर थी मुझसे, और खुदा ने कहा हाथ नहीं लगाना, सिर्फ बोल निकलिया। तो मैंने भी बोल दिया निकलिया। आगे मालूम ही नहीं था क्या होने वाला। वो धड़ से मुंह के बल गिर गई, और इतनी जोर मुंह के बल गिरी कि नीचे जितने लोग थे सब ऊपर आ गए, और कुछ लोग कहने लगे मर गई औरत। और खुदा के रूह ने कहा सबको हटा दे और इस औरत को क्या है, खड़ी हो जा। तो मैंने सबको हटा दिया और मैंने औरत को कहा खड़ी हो जा। खड़ी हो गई। उसी समय इंस्टेंटली हील हो गई वो, कंप्लीटली हील। बड़ा मिरेकल हुआ। धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ी। ऐसे ही खुदा मुझे इस्तेमाल करता रहा। वीके नेतन अंकल एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे पीटर क्या मुझे पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओगे? मैंने बोला जी। मुझे अपने कमरे में ले गए, अपने बेटे की तरह उनने मुझे अपना बिस्तरा दे दिया। उस पूरी रात मैं उनसे पवित्र आत्मा के विषय में बात करता रहा। खुदा ने मुझसे बोला दिल्ली में काम खत्म, घर जाओ। आगे मेरे लिए मुश्किलों का माहौल था। दर्द भरे सफ़र की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। घर गया, मम्मी पापा को बोला खिदमत करूँगा। घर पे मातम का माहौल हो गया। पापा खाने की टेबल पे खाना खाते खाते बैठे और बोलने लगे ले खा ले। कुत्ता पाला होता तो वफादार होता। मैंने बोला ठीक है भाई, भूख तो लगी है, खा लो। खाना तो खाना ही था, खा लिया। मैंने बोला लो खुदा बाप तुम्हारे लिए कुत्ता भी बन गया मैं। ये सच है। खुदा ने बोला मैंगलोर चला जा। मैंने ट्रेन पकड़ी, मैंगलोर चला गया। 1 महीना सड़कों पे घूमा, प्रचार किया। किसी ने घर दिया, किसी ने घर से बाहर निकाला। बस धुन थी खुदा की। पागलों की तरह प्रचार करता था। ना खाने की सुध, ना पहनने की सुध। घर वालों को छोड़ के चला गया। घर वालों ने भी पूछा नहीं जिंदा है मर गया। बस खिदमत करनी थी मुझे। इन लोग ने पीछे से गेम चलाया। पास्टर शैलेंद्र दास का कॉल आया, बोलना का यूथ मीटिंग है बहुत बड़ी। अंधे को चाहिए आंखें, भूखे को खाना, प्यासे को पानी और पीटर को प्रीचिंग। बोला मैं आ रहा हूं। यूथ कॉन्फ्रेंस 2004 आके प्रीच करी। बड़े मिरेकल्स, बड़ा काम खुदा का। और खुदा ने मुझसे कहा अब मैं तुझे ट्रेन करूंगा। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ वर्शिप खुला, ट्रेन हुए, पास्टरल ट्रेनिंग ली, चर्च बनाया, शादी हुई, और 2004 से 2008 हो गया। 2008 में खुदा ने मुझसे बोला जॉब रिजाइन कर दे, टाइम आ गया बैंगलोर, टाइम आ गया जगह दिखाने का। बिशप साहब ने बोला कि मुझे खुदा ने 3 शहर दिखाए हैं, बैंगलोर, शिलोन, कैलकाटा। मैं चाहता हूं तुम उनमें से किसी एक जगह पे जाओ। जॉब छोड़ी, सब छोड़ा। मैंने बोला बैंगलोर जाऊंगा। अगेन फास्ट फॉरवर्डिंग द स्टोरी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिशप साहब एक दिन आके कहने लगे कि तुम बैंगलोर नहीं जाओगे। मैंने बोला मैं जाऊंगा क्योंकि मुझसे खुदा ने कहा है। उन्होंने बोला दुआएं हमारी, तकलीफ़ें तुम्हारी। हमने बोला ठीक। चले गए बैंगलोर। थोड़े दिन में वो भी आए। जिस दिन चर्च का इनॉग्रेशन था, जिस जगह पे इनॉग्रेशन होना था, उन लोग ने बोल दिया यहाँ पर चर्च नहीं हो सकता। टोनी अंकल ने बोला ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं सही। उनने दुआ करी और वो वहीं पर ही थर्सडे प्रेयर मीटिंग में दुआ करके आ गए। अब उसके बाद मेरा स्ट्रगल का टाइम स्टार्ट हुआ। खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, बिजली के लिए पैसा नहीं, बच्चे की दवाई का पैसा नहीं। बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब कि डॉक्टर्स ने बोला बच्चा मर जाएगा, बैंगलोर छोड़ दो।
मेम साहब को इतना तगड़ा साइनोसाइटिस और मेरा पैर के नीचे ऐसा हाल कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद पैरालिसिस हो गया। एक दिन मेम साहब ने बच्चे को खांसते हुए देखा, ब्रोंकाइटिस वाज टर्निंग टू न्यूमोनिया। डॉक्टर्स ने बोला था बच्चा शायद ज़िंदा नहीं रहेगा। मेम साहब सामने आई, दरवाजे पे बेहोश होकर गिर गई और बोलते हुए गिर गई कि खुदा खुदा खुदा, क्या तू हमें यहाँ मरवाने के लिए आया था? मैंने एक हाथ से अपने बच्चे को उठाया, एक हाथ से मेम साहब को उठाया। खुदा ने मेरी कमर में दम दिया, मैं हील हुआ, खुदा का पवित्र आत्मा आ गया और मैंने मेम साहब से बोला आज के बाद कभी नहीं कहना खुदा मरवाने के लिए आया, वो संभालेगा। एडमिशन करा लिया, 500 रुपये फ़ीस थी तो 500 रुपये देने के लिए नहीं था। तो नोटिस आया टीचर का, बच्चे के 500 रुपये फ़ीस के पे कर दीजिए। 500 रुपये थे ही नहीं। मेम साहब को बोला बच्चे को स्कूल मत भेजिएगा, बोल दीजिएगा पापा ने छुट्टी कर दी। मेम साहब ने बोला ये छुट्टी कब तक रहेगी? मैंने बोला जब खुदा पैसा देगा तब इसका स्कूल लग जाएगा। मेम साहब ने बोला मम्मी पापा को बता दें। हमने बोला मम्मी पापा अगर खुदा हैं तो उनको बता दो, और अगर खुदा नहीं है तो खुदा कोई बताना, उसको जब देना होगा तो दे देगा, और नहीं देना होगा तो बच्चा तुम्हारा अनपढ़ नहीं रहेगा, वो पढ़ाएगा, पर ये टेस्ट है। मेम साहब चुप हो गए। 11 दिन के बाद कहीं इनवाइट किए गए प्रीच करने के लिए, 2500 रुपये मिला, 6 महीने की फ़ीस एक साथ दे दी। कारवां बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, कुछ आए कुछ चले गए, चर्च छट गया, कमज़ोर हुआ, अटैक्स हुए, ढेरों बार लोग मारने के लिए आए, खिदमत करते रहे, खुदा बढ़ाता गया। आज मैं 30 बच्चों को देख रहा हूँ, उनकी फ़ीस भरता हूँ, पालता हूँ, देखभाल करता हूँ, और पूरी दुनिया में मिनिस्ट्री जारी, और ये अभी शुरुआत भी नहीं है उन चीज़ों। तो ये संक्षेप में मेरा विवरण है पूरे जीवन का। प्रेज़ गॉड। पास्टर जी, एफ वाले फेल से फर्स्ट वाले एफ तक हमने ये महसूस किया कि खुदा आपके साथ रहा है। यस, खुदा आपके साथ रहा है। दैट्स ट्रू। पास्टर, मेरे जो सवाल हैं वो 2 चीज़ों पर बेस्ड है। एक, जिन चीज़ों से मसीह लोग हो गुजर रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरा जो सेवा में चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर। और मैं सबसे पहले मसीह वाले एंगल को आपके साथ लेकर के चलना चाहता हूँ, और मेरा एक सवाल है, और हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका विचार इस बात के ऊपर क्या है। जब लोग संसार में बाहर धोखे खाते हैं, चोट खाते हैं, और ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहां उनको समझ में आता है कि हमारे अपने भी हमारे अपने नहीं, तो उन्हें चर्च दिखाया जाता है, उन्हें मसीह दिखाया जाता है, मसीह लोग दिखाए जाते हैं। फिर वो ये सोच करके आते हैं कि हाँ, संसार ने हमें नहीं अपनाया, चर्च अपनाएगा, चर्च के लोग अपनाएंगे, पास्टर अपनाएगा। वो वाला धोखा तो फिर भी सहन कर लेते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ तो यही होना है। पर फिर जब चर्च में चलते 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 फिर कुछ ऐसा समय आता है जहाँ पर मसीहों से चोट लगती है, कई सेवकों से चोट लगती है, कई पादरियों से चोट लगती है, और फिर कई लोग जो प्रभु में नए नए बढ़ ही रहे हैं, उनको लगता है कि क्या हम मूर्ख बन गए, क्या हमें बेवकूफ़ बनाया गया। कई विश्वासियों के ये सवाल आए हैं मेरे पास कि अगर धोखा चर्च में ही मिला है, अगर परेशानी प्रभु में ही मिली है, तो हम कहाँ जाएं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और अगर कोई इससे हो गुजर रहा है तो आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? ईमान खुदा पे, लोगों पे नहीं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि पादरी इंसान नहीं है, और हम खादिमों को अपनी निगाह में खुदा का दर्जा देते हैं। चर्च को हम स्वर्ग समझ बैठते हैं। अस्पताल है, हर बीमार का इलाज होता है, कुछ बीमार मर भी जाते हैं। हर डॉक्टर जो 10 को सही करता है उसमें 4 खराब भी हो जाते हैं। चर्च है, पादरी 10 की बनाता है, 1 की बिगाड़ भी देता है। जैसे अस्पताल में 10 का केस अच्छा हो जाता है, 1 का बिगड़ जाता है।
तो जिसका बिगड़ जाता वो यही तो कहता अस्पताल बुरा है। जी। अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये है, समझे कि सब लिमिटेड हैं। अस्पताल लिमिटेड है, डॉक्टर लिमिटेड है, उसी तरीके से चर्च लिमिटेड है। आप और मैं एज अ पास्टर लिमिटेड हैं, दो ही हाथ हैं। तो आप ओमनीपोटेंट नहीं है, यानी कि आप सर्व सक्षम नहीं है। आप एक ही इंसान है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, एक ही समय पे एक ही जगह रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चर्च की दशा समझाना मांगूंगा। हम जितने भी मसीह हैं, हमको ऐसा लगता है चर्च में गए अब सब सही हो जाएगा। नहीं नहीं, चर्च में जाने से सब सही नहीं होता, खुदा के पास जाने से सब सही होता है। वेरी ट्रू, राइट। और ये डेफिनेशन जब तक सही नहीं होएगी, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। मसीही खुद मसीहत को खराब करेंगे। मैं किसी भी तरीके से पादरियों की गलती को या चर्च की कमी घटी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पादरी गलत करता है, नहीं करना चाहिए। चर्च गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए। पर कलीसिया को भी तो ये बात समझने की ज़रूरत है, पादरी खाली इंसान है और चर्च एक संस्था है जहाँ पर सब लोग मिल के आके आराधना करते हैं। पादरी लिमिटेड है, चर्च भी संकुचित है, पर खुदा नहीं। अगर हम खुदा को अपने सामने रखें हर समय, तो खुदावन हमारी अगुवाई करता रहेगा। कई बार खुदा अलाउ करता है कुछ चीज़ों का। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको चर्च से भी ठोकर मिल रही है, लोगों से भी ठोकर मिल रही है, तो खुदा बाप शायद आपको और बड़े कामों के लिए तैयार कर रहा है। आमेन, आमेन। और वो ये समझाना मांग रहा है, इन चीज़ों पे क्यों अभिमान कर रहे हो, मुझ पे ईमान करो, मैं आगे लेके चलूँगा। आमेन। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, और हम सब लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। खुदा की तरफ देखते ही रहना है हर समय और तैयार रहना है। और ये सबके जीवन में आएगा। अगर नहीं आया है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आमेन, आमेन। पास्टर, मेरा एक और सवाल है कलीसिया के ऊपर बेस्ड। प्रार्थना का जवाब कैसे आता है, ये हमें एज अ पास्टर लोगों को क्या बताना चाहिए कि इससे कि हम ये कहें कि हमने प्रार्थना करी और जवाब इसलिए आया क्योंकि प्रभु ने सुना, या प्रार्थना का जवाब इसलिए आया कि उसने जो कहा था हमने वो सुना। आपका इस बात के ऊपर क्या कहना है कि जवाब कैसे आता है? जो हम उससे कहें वो सुन ले रहा है, ये ज़रूरी है, या जवाब तब ज़्यादा आते हैं जो उसने कहा है हम उसे सुन लें? प्रार्थना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और तीनों सवालों के तीनों अलग अलग एंगल हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने प्रार्थना करी, उसने सुना, तो खुदावंद कहता है मैं, तुम प्रार्थना करेगा मैं सुनूंगा। तो आपकी प्रार्थना को सुनता भी है। दूसरा आपका सवाल है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि खुदा ने जो कहा वो आपने सुना, तो खुदावंद ये भी कहता है कि जा मैं तुझे भेजता हूँ, और आपने वो कर दिया तो वो भी हो जाता है। तो बड़ा डायबॉलिक है ये सवाल। पर यह है कि इन बातों के बीच में ये कहना अनिवार्य है कि प्रार्थना एक मसीही के जीवन का इंटीग्रल हिस्सा होना चाहिए। और प्रार्थनाएं प्रभु को झुकाने के लिए नहीं होती हैं। प्रार्थनाएं अपने आप को प्रभु के मार्गदर्शन में या उस लाइन में लाने के लिए ज़रूरी होती हैं जिसमें वो चाहता है कि हम आए। एग्जाम्पल देता हूँ। यीशु मसीह सूली पे जाने से पहले बाप के पास गया और कहने लगा, हे पिता, अगर हो सके ये प्याला मुझसे पर नहीं तो अभी मेरी नहीं। तो प्रार्थना क्या कर रहा था वो? क्या वो ये प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ये सूली ना उठानी पड़े, या वो ये प्रार्थना कर रहा था अगर उठानी पड़े तो मैं उस सूली को उठाने में मजबूत होने पाऊँ? प्रार्थनाओं का जो अर्थ है वो ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए उससे शक्ति मांगें और अपनी प्रार्थनाओं को ऐसा बना लें कि आप उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करें। आई थिंक आई एम नॉट वेरी क्लियर। लेट मी पुट इट इन दिस वे। आपको जब प्रभु की इच्छा मिल जाती है और वो इच्छा आपकी इच्छा के अगेंस्ट होती है, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की ने एक लड़के को देखा, बड़ा अच्छा लड़का, अब वो ये दुआ कर सकती, मुझे यही चाहिए। खराब नहीं है, करिए दुआ। मेरी पत्नी ने ऐसी दुआ करी थी मेरे लिए, यही वाला चाहिए, मिल गया मैं उसे।
पर कई बार लड़कियां गलत वाला चुन लेती हैं और बोलती हैं यही वाला चाहिए, क्योंकि उस वाली ने ऐसे वाली करी थी, भाई उसने सही वाले के लिए करी थी, तू गलत वाले के लिए कर रही है। तो ऐसे समय पे कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? ऐसे समय पे ये प्रार्थना करते हैं जैसे यीशु मसीह कर रहा था, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, अर्थात मैं अपनी इच्छा को तेरी इच्छा में लाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कई बार आपको मालूम होता है जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, कितने लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है डिसीजंस में, ये करें या वो करें। तो उस समय यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना, प्रभु इच्छा तो ये हो रही है पर मेरी इच्छा नहीं। तो आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में निहित करें और उसकी इच्छा में ही चलने पाएँ, इसलिए प्रार्थना करें। ग्रेट, थैंक यू पास्टर। एक सवाल अब आ रहा है मिनिस्ट्री को लेकर के, और मुझे मालूम है कि मैं जिस फेज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये दोनों ही फेज़ आपने भी देखे हैं। जब एक पास्टर के पास कुछ भी नहीं होता, उसकी सेवा बहुत फ्लरिश नहीं हो रही होती, उसके पास बहुत पैसे नहीं होते, उसके पास बहुत आशीषें नहीं होती, और अभी वो एक बहुत साधारण सी, बहुत प्यारी पर बहुत साधारण सी सेवा कर रहा है, पर उसके पास वो नहीं है जो अन्य कई सेवकों के पास है। तो लोगों को ये लगने लगता है कि शायद ये उतनी प्रार्थना नहीं कर रहा है, शायद इसके अंदर भी कुछ गलतियां हैं, इसलिए प्रभु उसे बढ़ा नहीं रहा है। फिर अगर वही पास्टर या वही सेवक अपनी बहुत बलिदानों के साथ प्रभु के पास जाए और उसका जब समय आ जाए और अब लोग उसे देख रहे हैं कि इसके कपड़े पहले से बेहतर हो गए हैं, पैदल चलने वाला अब बाइक पे आ गया है, बाइक पे चलने वाला गाड़ी में आ गया है, और चर्च में 20 लोगों से अब 200 लोग हो गए हैं, और शायद किसी ने आपको घड़ी गिफ्ट भी करी हो, पर लोगों को लगता है जब नहीं था तो ये गलत है, ये वैसा नहीं कर पा रहा है, पर अब जब आ गया है तो लोग ये कहने लगते हैं कि पैसा आ रहा है पास्टर के पास, बाहर से आ रहा है। तो इन दोनों ही सूरतों में पादरी बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि हम कहें तो करें क्या और कहें तो कहें क्या, और दोनों ही सूरतों में क्या सही है। जो आपके जैसे और ऐसे स्ट्रॉन्ग पास्टर्स हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो इन चीज़ों से हो गुजर जाते हैं, पर कई कुछ ऐसे पास्टर्स होते हैं जिनका दिल बहुत सॉफ्ट है और वो इन बातों को इतना दिल पे ले लेते हैं कि वो अपनी रातें ख़राब कर लेते हैं। और कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो अपकमिंग पास्टर्स हैं, तो उनके लिए ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन दोनों ही सूरतों में? तकलीफ़ें, लोगों का कटाक्ष और आपको चाय की तरह छन्नी में डाल के छानना लोगों की आदत में होता है। पहली बात कि अगर हम ये कहें कि कुछ मेरी तरह मजबूत हैं या कुछ आपकी तरह मजबूत हैं, तो खादिमों को तो मजबूत होना ही है, और अगर मजबूत नहीं है कंधे और खिदमत में मजबूत नहीं है तो सेवा में आए क्यों हैं? और अगर आ गए हैं आप और आपको कमज़ोरी लग रही है तो वो जो कमज़ोर को बलवंत करता है उसके पास बैठना ज़रूरी है। आपका जो सवाल है वो ये है कि जो कमज़ोर वाले खादिम हैं उनको कैसे, क्या शिक्षा दी जाए। मुझसे आड़ा तिरछा कोई बात करता था तो मैं आड़ा तिरछा जवाब दे देता था। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा क्या खाओगे, क्या पहनोगे, अपनी बीवी को क्या पहनाओगे, हमने बोला घास खाएंगे, पत्ते बांध लेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, तुम्हें मतलब। भाई सबके पास जवाब नहीं है ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं हाँ वाकई में बीवी क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, सोचेंगे लोग ऐसे, डिस्करेज हो जाएंगे लोग। पास्टर, पर इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि किसी पास्टर ने बोल्ड होकर के ये जवाब दे भी दिया, ऐसे कोई जवाब दे भी दिए, तो कहते हैं, लोग कह देते हैं कि आप तो पास्टर हैं, आपकी भाषा तो और नम्र होनी चाहिए। ये नर्म और गर्म दोनों होनी चाहिए। यीशु मसीह भी ऐसे ही, यीशु मसीह के लिए भी कहते थे आप तो खादे में कोड़ा निकाल के काय मारा। और शुक्र मनाइए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम में नहीं पैदा हुए, नहीं तो वो बोलता है सांप के बच्चों। हालेलुया। वो तो बोला था सीधा है सांप के बच्चों। यीशु मसीह कह रहा था चूना पुती हुई भीत।
ऊपर से मस्त नीचे सस्त। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि आप इन सब गार्बेज को ना लें, खादिम खास तौर से। अलग अलग किस्म के लोगों के पास बात करने के तरीके होते हैं। जो आपसे खुश नहीं है वो कभी खुश नहीं रहेगा, आपको कभी अच्छी बात नहीं कहेगा। आपको समझना चाहिए कुछ लोग अपने मुंह को शैतान को दान कर चुके हैं और वो वही बात बोलेंगे जो आपको चोट लगने वाली है। समझिए क्या करना है। मैं विश्वास की ढाल के द्वारा, वर्ष याद है, मैं विश्वास की ढाल के द्वारा अग्नि में जलते हुए बाणों को बुझा दूंगा। ये अग्नि में जलते हुए बाण क्या है? क्या कोई आपको अग्नि वाला बाण फेंकेगा? अग्नि लगा के बाण फेंकेगा कोई? नहीं। क्या है ये? लोगों के शब्द हैं। विश्वास के साथ रखिए। आपको बोलेंगे हाँ, बड़ा है पादरी बनने, मिट्टी में मिल जाओगे तुम एक दिन। तो आप भी बोलिए हाँ मिलेंगे, आप ही की तरह मिलेंगे मिट्टी में एक दिन, पर पूरा काम करके मिलेंगे। yes. बात सही कही आपने, मिट्टी में ही मिलेंगे। हम सब मिलेंगे मिट्टी में, काम पूरा करके मिलेंगे। जब तक काम पूरा नहीं होगा मिट्टी में नहीं मिलेंगे। विश्वास की ढाल को रखिए। बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। काम करते करते बर्बाद होएंगे खुदा का, और कुछ नहीं करेंगे। wow. लर्न टू हाइड योर हार्ट बिहाइंड द शील्ड ऑफ फेथ। फेथ को मजबूत रखिए। मुझसे एक दिन एक खादिम कहने लगा, गुरु बहुत जल्दी बैंगलोर से तुम वापस आने वाले हो, तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं बोला अच्छा। बड़े खादिम थे, नाम नहीं लूंगा उनका। मैंने बोला कौन बुलाएगा वापस? नहीं मुझे लग रहा है। मैंने बोला देखिए यही प्रॉब्लम है। तो जिसको लगता है वो तो हाजमे की दवाई खाए। नहीं ऐसा बोला नहीं, आपको बता रहा हूं। मैंने बोला प्रॉब्लम यही, आपको लगता है, मुझे मालूम है। हालेलुया। आपको लगता है मैं वापस बुला लिया जाऊंगा। लगने को तो कुछ भी लग सकता है। लगने को तो आप सोचें आपकी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए। एज हो गई उनकी, वो बात अलग है। शादी भी हो गई, कुतुब मीनार को अपना घर बना लें। लगने को क्या है? लगने को कुछ भी लग सकता है। मालूम होना चाहिए एक इंसान को। मैंने उनको बोला मुझे मालूम है कि मेरा खुदा वहां लेके गया मुझे एस्टैब्लिश करने के लिए। हालेलुया। टॉक फेथ। लोगों ने गंदे बाढ़ फेंके, आग के जलाए हुए। हम लोग क्या करते हैं? आप अपने ऊपर पेट्रोल और डाल लेते हो। अभी बाढ़ आया, अब इस पेट्रोल के साथ झुलसा लो। 4 लोगों के साथ बैठ के नेगेटिव बात करोगे। तुम्हें मालूम मेरे बारे में क्या बात करी, मेरे बारे में मालूम क्या बात करी। अब वो भी तुम्हारे साथ रो रहा। हाँ उस आदमी ने भी आपको ये वाली बात कही थी। अरे एक की काफी थी कि 2 की और पकड़ के लेके आ रहा तू भाई। कैसे इंसान के साथ आपको बैठना चाहिए था? ऐसे इंसान के साथ बैठते तो बोलता क्या बेकार की बातों पे ध्यान रख रहे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ रहो। बुरी संगति वैसे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, उसी तरीके से बड़ा आदमी खराब। व्हाई डू यू गो विद दोस काइंड ऑफ पीपल? डोंट लिसन। दाऊद क्या कर रहा था? ध्यान से सुनिएगा। उसने देखा नामकतुल पलिस्ती आया, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कौन है? एक इजरायली को, एक लड़के को भेजो, मैं लड़ूंगा। एक आदमी को भेजो, एक आदमी को भेजो। दाऊद कहने लगा ये कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है? इजराइल के परमेश्वर को पुकार रहा है, उसकी सेना को पुकार रहा है। तो उसका भाई आ गया बड़ा वाला, कहने लगा तू यहाँ पर शैतानी करने के लिए आया। कलाम में लिखा उसने अपना मुंह उससे फेर लिया और उसी तरीके से दूसरे से बात करने लगा। आप भी मुंह फेर के उससे बात करो जो सुने। हमारे भैया ने कह दिया, हमारे अंकल ने कह दिया, हमारे अपनों ने कह दिया, हमारे चर्च वालों ने कह दिया, हमारे पादरी ने कह दिया। अरे कह दिया, उसका मुंह था उसने कह दिया। तुम्हारा मुंह है तुम भी को। उसने कहा तुम नहीं कर पाओगे, तुम 10 बार बोलो करेंगे 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 करेंगे। Why do you talk negative? यस बोलिए ना, फिर करेंगे। बोलिए करेंगे 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 करेंगे। डोंट लेट योर सेल्फ बी इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेट अगर आप होने देंगे। यीशु मसीह के पास एक आदमी आके सवाल पूछने लगा, ये बताओ तू किस अधिकार से बपतिस्मा देता है? ये फंसाने आए थे उसे। यीशु मसीह ने भी वैसे ही जवाब दिया। अच्छा ये बताओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस अधिकार से बपतिस्मा देता था? फंस गया। वो ने अगर ये बोलेंगे कि खुदा की तरफ से था तो वो बोलेगा तो माना काहे नहीं तू? क्यों नहीं माना? और अगर कहीं ये बोल देंगे कि अपनी इच्छा से था तो लोग पथरवा करके मार देंगे क्योंकि प्रॉफिट था। तो आके बोलेगा हमें नहीं मालूम, तो बोला हमें भी नहीं मालूम, निकलो।
सांप की मानंद और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बुरा करेंगे नहीं, बुरा होने भी नहीं देंगे। हम तुम्हारे लिए गलत करेंगे नहीं, पर तुम्हें अपने लिए गलत करने भी नहीं देंगे। तेज बनिए। वाह, वेरी नाइस आंसर। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा जवाब है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आइए फिर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। पास्टर, अकॉर्डिंग टू यू, मसीह जीवन मसीहों के लिए किस चीज़ पर बेस्ड होना चाहिए? मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोग प्रभु से बहुत इमोशनली इतना अटैच्ड होते हैं कि उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग थ्योरी से इतना अटैच्ड होते हैं जिनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ नहीं है। और कुछ लोग इतना प्रैक्टिकल करते हैं कि ना उन्हें थ्योरी पता है और ना रिश्ता प्रभु के साथ कायम है। अब प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जो सिर्फ रिश्ते पे चल रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि यीशु मसीह कहाँ से आए, कहाँ को गए, पुराने नियम में क्या लिखा है, बस नए नियम पढ़ते पढ़ते आगे चले गए, पुराने नियम का कुछ पता ही नहीं है। और जो थ्योरी जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बंद कमरे में मोहब्बत भरे गीत प्रभु के साथ कैसे गाने हैं। तो आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, आप इस बात को कैसे विस्तार से बताना चाहेंगे कि एक मसीह जीवन किस चीज़ पर ज़्यादा बेस्ड होना चाहिए, या इन तीनों ही चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, या जो भी आपको ठीक लगता है आप प्लीज़ हमें बताएं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ का। जी। जब कभी भी आप बैलेंस खो देंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पौलुस को पुराना नियम मालूम था और रेवलेशन नहीं था, पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं था, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं थी, तो ऐसा लगा कि कलाम के हिसाब से जो अपने आप को खुदा बताए उसका पत्रवाह करो, मारो। तो स्तिफन ने उसको मरवा दिया और दमिश्क की राह पे निकल गया। जब तक खुदावंद उससे नहीं मिला तब तक वो इसी से भरा हुआ था कि बस लोगों को पकड़ूंगा, मारूंगा। परमेश्वर के भवन की झील उसे खाए डाल रही थी। तो वो मार इसीलिए रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था जो थ्योरी में लिखा वो सही है, पर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो उसे सही गलत का एहसास हुआ। तो सही गलत का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब एक बैलेंस रहना चाहिए लाइफ में। आपको वर्ड भी मालूम होना चाहिए, आपको स्पिरिट ऑफ गॉड भी मालूम होना चाहिए, तभी आप फ्रीडम के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक्सट्रीम किसी भी तरफ लेके चले जाएंगे तो चीज़ों को खराब कर देंगे आप। वेरी ट्रू। यहाँ पे पास्टर बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं। कौन कौन लोग यहाँ सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। आराधना के रूप में या किसी भी तरह की सेवा, किसी भी तरीके की सेवा, कितने लोग यहाँ पर हैं? पास्टर, इन सब की तरफ से मेरे पास एक सवाल है। सेवा करने से पहले और जब हम सेवा शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले मेनली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जिनका हमें सामना करना है मेनली, और उससे हो गुज़रना है, जो आप इन लोगों को, हम लोगों को ये बता सकें कि ये तो आएगा ही आएगा और आपको इससे डरना नहीं है। पैसे की परेशानी रहेगी, मान के चलिए, और इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो चाहता है आप भिखारी बन जाएं। इसलिए रहेगी क्योंकि वो आपका डिपेंडेंस जो है वो उस पर रखना मांगता है। वो ये सिखाना मांगता है तू पैसे से जीवित, खाने की कमी रहेगी। इसलिए ताकि आप ये वाली बात समझें कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। लोग गंदी बातें करेंगे, झूठे शब्दों में फंसाएंगे, मारेंगे, जेल खाने में बंद करेंगे। इसलिए नहीं ताकि जेल खाने में बंद हो जाए, इसलिए ताकि जेल खाने का दरोगा बचाया जा सके, जेल के दरवाजे खुल सकें और कैदी वहाँ पर से छुड़ाए जा सके। तो ये होगा, पतरस की तरह कपड़ा उतार के बांध भी दिए जाओगे, इसलिए ताकि फरिश्ता वहाँ से छुड़ा सके। ये सारी चीज़ें टेस्टमनीज के लिए होती हैं। तो अगर आप खिदमत करना मांगते हो और टेस्टमनीज चाहते हो तो टेस्ट ज़रूर होएगा। कोई भी रिज़ल्ट बिना टेस्ट के। और फिर आप अपनी कांग्रीगेशन को बताओगे क्या, उन्हें सिखाओगे क्या? आपका बच्चा जब तकलीफ़ से होके जाएगा तो आप किसी बच्चे के लिए जब दुआ करोगे तो उनको लगेगा कि पादरी भी इन चीज़ों से होके गया है। मेरा एक बच्चा मर गया,
तो जब वो माँ बाप मेरे पास आते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, तो मैं जब उनके लिए दुआ करता हूँ तो मैं उनको बता पाता हूँ, सिखा पाता हूँ मैंने भी कुछ खोया है। तो बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से खुदा इसलिए नहीं निकलवाता है, परेशानियों में इसलिए नहीं डालता है क्योंकि वो आपसे चिढ़ता है, पर वो आपको इन परेशानियों में और दिक्कतों में इसलिए डालता है कि आपको आगे की खिदमत के लिए बहुत मजबूत कर सके। एंड दैट्स अबाउट इट। परमेश्वर की एक दासी जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि परमेश्वर की हर एक बड़ी आशीष से पहले या एक बड़ी आशीष मिलने के बाद शैतान के प्रहार का या शैतान के बड़े अटैक का हमें इंतज़ार करना ही चाहिए, क्योंकि आता ही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बात गलत नहीं है, पर अटैक्स नेस्त और नाबूद भी किए जा सकते हैं। कलाम बताता है वो तो फाड़ खाने के लिए हर समय बैठा रहता है, मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है आपको? शैतान को जब आपको मारना होएगा तो मिनिस्ट्री करने की क्या जरूरत है? मारने के लिए तो वैसे ही तैयार रहता है, उसकी तो आदत में मारना है। या 19-10-10 चोर केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने, सर्वनाश करने के लिए ही आता है, पर मैं आया जीवन पाऊं, हमेशा का जीवन पाऊं। हालांकि जो मिनिस्ट्री है वो वैसे तो दुख भरी होती ही है, पर इसमें और भी दुख जब और भी बढ़ जाता है जब हम ये सोच के कर रहे हो मिनिस्ट्री, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। आई फील पास्टर्स को थोड़ा सा रिलैक्स रहना आना चाहिए। वेरी ट्रू। ये जान के कि मुश्किलें तो आएंगी, पर जैसे मुश्किलें आएंगी खुदा भी तो वैसे ही आ रहा है। तो हम रोज़ इसीलिए थोड़ी ना जिए कि अब हमने मीटिंग कर ली है, अब क्या दुर्गति होने वाली है। मैं मीटिंग इसलिए थोड़ी ना करता हूँ कि पता नहीं अब मीटिंग करने जा रहे हैं, अब देखो शैतान क्या हमसे झंझट करेगा, और मीटिंग खत्म हो जाए, आप इंतज़ार कर रहे हैं अब आएगा तो हम बात उससे करेंगे ना। इस एटीट्यूड के साथ तो आप अपनी उम्र घटा लोगे। अपना सब बोझ यहोवा के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता। इस बोझ के साथ या इस नज़रिए के साथ जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी उम्र को घटा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए शैतान अपना काम करेगा। डेफिनेटली आप कुछ बड़ा काम करोगे, शैतान अपना काम करेगा, पर आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए जितना शैतान ताकतवर है उससे कई गुना ज़्यादा मेरा प्रभु यीशु मसीह ताकतवर है, मुझे निकाल सकता। तो दिमाग के पीछे ये ना बसाए रहें कि अब देखो हमने किया, अब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना। कुछ भी करिए उसके बाद ये सोचिए खुदावंद अब तू यहाँ से हमें कहाँ ले जाएगा। इफ़ वी कैन थिंक इट दैट वे। अगर मैं अपनी जो 20 साल की मेरी पास्टरल मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट होने वाली है, 2003 से मैंने खुदा को अपना पूरा दे दिया था, एंड आई जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग अ पास्टर। 2003 से 23 20 साल मेरी पास्टरल मिनिस्ट्री ही हो जाएगी। आप सोचिए 2005 में आई वॉज प्लांटिंग अ चर्च, तो कायदे से टोटल जब पास्टरल का टैग पड़ गया मेरे ऊपर तो 18 साल तो यही हो गए मेरे मिनिस्ट्री के। तो मैंने 18 साल की जो ये मिनिस्ट्री निकाली, जिसमें आप, क्योंकि आज के हिसाब से जिसका ऑर्डिनेशन हो गया वही पास्टर है, तो मैं ठीक है भाई, ऑर्डिनेशन के हिसाब से 18 साल मेरे मिनिस्ट्री को हो गए। अगर मैंने 18 साल की जो मिनिस्ट्री में सिर्फ यही सोचा होता कि अब क्या बुरा होएगा, तो मैं अपनी उम्र घटा लिया होता। मैं तो हर मिनिस्ट्री के बाद ये सोचता हूँ शैतान की अब कैसे बैंड बजेगी, हालेलुया, खुदा आपकी बार कैसे हालेलुया। सी द माइंड द वे यू थिंक, एज अ मैन थिंक इट सो इज ही। जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसे ही है। अब आप बर्बाद होने के बारे में सोचोगे तो आप बर्बाद ही होगे। अब आप रोने के लिए, ये तो ऐसी बात होगी, केले का छिलका आपने देखा, बोला आज फिर गिरना पड़ेगा। अरे ये किसने बोल दिया आज भी कुछ गिरना पड़ेगा, कल तू गिरा तो हटा दे इस बार उठा के। 4-5 मिनिस्ट्री करने के बाद जब आपका अटैक आए तो आप इसके बाद ये समझ लीजिए ये इसका काम है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा काम है। अ पॉजिटिव माइंड सेट, अ माइंड सेट विच इज फुल ऑफ गॉड, फुल ऑफ हिज स्पिरिट, full of his zeal, knowing that I am more than conqueror in Christ. मैं इन सब चीज़ों में भी जयवंत से भी बढ़कर, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, but I am more than conqueror. I am not looking at what people are saying, what devil is doing, what government is doing, where am I going, what will happen. अगर ये सब चीज़ें देखेंगे, मेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ। इतना बड़ा अटैक था, करीब 400-500 लोग मुझे मारने के लिए आए थे। चर्च को बोला आग लगा देंगे, बीवी के लिए बोला इसको रेप कर देंगे, बेटे के लिए बोला इसको गोली मार देंगे। 1.5 महीना 1 महीना मैं अपने बच्चे को बाहर घर से नहीं निकाल पाया। जहाँ कहीं जाता था गाड़ी मेरे पीछे लग जाया करती थी। ढेरों लोग, पता चला कि
सिस्टम्स भी टैप कर रहे हैं, गंदी बातें हो रही हैं, ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन। जिस जगह पे हम चर्च करते थे वहाँ से निकाल दिए गए, चर्च नहीं, घर वालों ने बोला अगर ऐसा रहेगा तो घर भी नहीं देंगे। सिचुएशंस वर वेरी बैड। चर्च मेरा उस समय 95% ख़त्म हो गया। 2019 की बात बता रहा हूँ, 2018 की, 2019 की बात बता रहा हूँ। आधा 2019 आप समझ लीजिए, 2008 से 2019 मेरी सेवा को 11 साल हो गए थे बैंगलोर में। 11 साल के बाद जब आपका 95% चर्च खत्म हो जाए, आप क्या करोगे? 95% चर्च खत्म हो गया मेरा। लोग छोड़ के चले गए, बगावत कर दी, पुलिस में फॉल्स रिपोर्ट हो गई, लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। जो बाकी तो कांड कर रहे थे, अपने घर के ही लोग मेरे दुश्मन हो गए। एक दिन रुश्ता उठी उन्हीं टाइम में, आए दिन पुलिस कचहरी, फॉल्स केसेस, FIR। जब ये सब हो रहा था उस समय, एक दिन मेम साहब सुबह उठी और मुझसे कहने लगी, पीटर व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज? क्योंकि 11 साल के बाद आपने 95% चर्च अपना खो दिया, फाइनेंस जीरो, चर्च बिल्डिंग निकल गई हाथ से, और हालत यह है कि आपको प्रचार के लिए बिल्कुल रोका जा रहा है। और मेम साहब पूछ रही है व्हाट इज नेक्स्ट? दूसरे शब्दों में, क्या बैंगलोर छोड़ें, कहीं और चलें? तो मैंने उनसे बोला, मेम साहब व्हाट इज नेक्स्ट का जवाब ये है, मुझे ये नहीं मालूम है कल क्या होगा, मुझे बस ये मालूम है कल जब मैं सुबह उठूंगा तो फिर से प्रचार करूंगा। दैट इज नेक्स्ट। आमेन। वाओ। बाकी नहीं मालूम मुझे जब खुदा ने बुलाया था तो ये नहीं बुलाया था बोल के कि चर्च बहुत बड़ा कर दूंगा। और जिस दिन मैंने खुदा को अपना जीवन दिया था, उस दिन इसलिए दिया था क्योंकि मुझे मालूम है मेरा खुदावन मेरे लिए सूली पे चढ़ गया। उसने मार खाई, कोड़ों की मार खाई, उसने कीलों को ठोंकवा लिया, पैरों को छिदवा लिया, बेइज्जती करवा ली, कपड़े उतरवा लिए, अपना तमाशा बनवा लिया। मैंने उस दिन जब उससे मोहब्बत करी थी, इसलिए वो मोहब्बत करी थी क्योंकि उसने मुझे अपनी मोहब्बत सलीब पे दिखाई। हालेलुया। तो मैं जब आया हूं खुदा की खिदमत करने के लिए, तो इसलिए थोड़ी ना आया था कि मुझे चर्च दे दे। चर्च थोड़ी ना दिमाग में था, मुझे तो खुदा चाहिए था। मैं तो इसलिए उसकी खिदमत कर रहा था, मुझे यीशु से प्यार था। मैं तो इसलिए उसके पीछे चल रहा था क्योंकि उसने मेरे लिए अपना सब दे दिया। मुझे पापा चाहिए, मेरे बच्चे के लिए मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट हूं। मैं उसे घर दूं नहीं दूं, पापा चाहिए। मुझे कपड़ा पापा दिलाए ना दिलाए, पापा चाहिए। खाना दिलाए या ना दिलाए, पापा चाहिए। हम मिनिस्टर्स को भी ये बात याद होनी चाहिए, कपड़ा मिले ना मिले मुझे पापा चाहिए, चर्च होए ना होए मुझे पापा चाहिए, गाड़ी होए ना होए मुझे पापा चाहिए, पैसा होए ना होए मुझे पापा चाहिए, चर्च मेंबर होए ना होए मुझे पापा चाहिए। पापा को पकड़ा रहूंगा मैं बस। व्हाट्स नेक्स्ट? पापा। That's it. उसे पा लिया तो जो गया है सब ले आया वो वापस। हालेलुया। हालेलुया। जितना गया था उसका कई गुना ले आया वापस। हालेलुया। एक हफ्ते में 2.5 मिलियन लोग, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन पीपल वुड वॉच आवर प्रोग्राम एवरी वीक। आदमी का एक गाना 1.5 मिलियन व्यूज हो जाता तो बोलता वाओ। यहां तो हर वीक में 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन होता है। जब स्टार्ट्स गिर जाते हैं तो 700,000, 800,000 होता है। पापा से प्यार करो, ना व्यूज मायने रखेंगे, ना मिलियन मायने रखेगा, ना लोग मायने रखेंगे, ना टाइद मायने रखेगी। When you love him, मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तो जब खाने को नहीं था तब भी वो मेरे साथ रही। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, बिना शॉकर की बाइक में 100 किलोमीटर घुमाया, कमर बोल गई तब भी बैठी रही। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है। 200 रुपये का सड़क के किनारे से कुर्ती दिलाया, तब भी पहन के ऐसे घूमती थी जैसे मानो आज ही शादी हो के दुल्हन मेरे घर आई है। मुझसे प्यार करती थी वो। उससे प्यार करोगे तो सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी, वो मायने रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत अच्छा जवाब है और मैं विश्वास करता हूँ बहुत से सेवकों से बात हो रही है।
बहुत से सेवकों से बात हो रही है और बहुत लोग समझ रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ पास्टर जी, आजकल लोगों की निगाह में एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री ये है जिसके पास बहुत सी भीड़ है, जिसके पास बहुत से फॉलोअर्स हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, या जो हर चीज़ की आशीष पा चुका है। आपके निगाह में एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री, येस इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, ये सारी चीज़ें एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री का हिस्सा हो सकती है, बट क्या यही सब कुछ है या सक्सेसफुल मिनिस्ट्री कुछ आपके मायने में कुछ और ही है? प्लीज़ आप हमें बताएं। मेरे मायने में सक्सेसफुल मिनिस्ट्री वो है जिसने प्रभु की इच्छा पूरी करी। जिसने प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करी वो सक्सेसफुल मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब एक सवाल से दूंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सोच के देखिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ। आज से कई साल पहले की बात है, खुदा के दास से खुदावंद ने बात करी और कहा अफ्रीका में चले जाना और अफ्रीका में जाके प्रचार करना। ये रियल किस्सा बता रहा हूँ आपको, माफ़ करिएगा मुझे खादिम का नाम याद नहीं आ रहा। और खुदा के उस खादिम से खुदा ने कहा कि जब तू अफ्रीका में जाएगा तो वो तुझे वहाँ पर मार डालेंगे और तू जा और वहाँ पर जाके प्रचार कर। वो मिनिस्टर दोबारा सुबह उठा, अपनी पत्नी को गले से लगाया, उसे प्यार किया, चूमा, बच्चे के लिए दुआ करी और अपनी वाइफ को बोला कि खुदावंद ने फला जगह पे मुझे अफ्रीका में जाने के लिए कहा है और मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं प्रचार करूँगा और मैं मार डाला जाऊँगा। वाइफ की आंखों में आंसू थे, रोई, गले लगाया और पति को बोला जाओ। पति चला गया, पति गया, प्रचार किया, मर गया। किसने देखा? कौन जानता उसका नाम? कोई नहीं जानता। फिर यीशु मसीह पतरस से कहने लगे अभी तो तू जवान है, जो जहाँ चाहता है तू वहाँ चला जाता है, पर तू बूढ़ा हो जाएगा, लोग तेरे हाथ बांधेंगे, जहाँ तू नहीं जाना मांगता तू वहाँ जाएगा। कहने का मतलब है पतरस को ये बता रहा था कि कैसी मौत के द्वारा तू मेरी महिमा करेगा। यूहन्ना को देख के बोलने लगा इसका क्या? तो यीशु मसीह ने बोला जिसको मैं छोड़ना चाहूँ छोड़ रहा हूँ, जिसको भेजना मांगू भेज रहा हूँ, तू जा, तुझे उससे क्या मतलब। दूसरी तरफ आप पास्टर बेनिहिन जैसे लोगों को देखते हैं जो खड़े होते हैं तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। तो एक तरफ एक आदमी है जो गांव में चला गया, खुदा की मर्जी के हिसाब से जाके मर गया। दूसरी तरफ पास्टर बेनिहिन ने दोनों की मिनिस्ट्री बताई। कौन सी वाली बड़ी लगी आपको? सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी वाली बड़ी लगी आप? एग्जैक्टली, गुड आंसर। दोनों बड़ी हैं। क्यों? दोनों खुदा की मर्जी पूरी करें। तो मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री सक्सेसफुल वो है जो खुदा की मर्जी में पूरी हुई हो रही है। और खुदा की मर्जी में अगर आपने नहीं किया, पतरस को बुलाया उसने और बोला तू सूली पे चढ़ा जाना, यूहन्ना को बोला तू छूट जाना, पतमोस पे रहना, मरेगा नहीं पर दुख उठाएगा। तो किसकी मिनिस्ट्री बड़ी है? ये तो हम अपने दिमाग में कंपेयर करते हैं सब, खुदा कुछ कंपेयर नहीं करता है। करेक्ट आंसर, हालेलुया। ये उन लोगों के लिए, उन सब सेवकों के लिए जवाब है जो कहीं अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि हम तो सिर्फ 4 ही लोगों को प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोगों के साथ आराधना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने तो खाली 12 को ही बचा के चेला बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। हम इस सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। ये जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोगों के सवालों के जवाब मिल चुके हैं, बहुत से सेवक तैयार हो चुके हैं। और जैसा कि पास्टर पीटर बेंजामिन ने हम लोगों को बताया कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे मालूम है चाहे गोलियात आ जाए, चाहे हमको शेरों की मान में डाल दिया जाए, खुदा हमारे साथ रहेगा, खुदा हमारे साथ रहेगा। आइए एक छोटी सी दुआ करें और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर पीटर बेंजामिन करें उन सब सेवकों के लिए जो अभी सेवा कर रहे हैं या सेवा में आने वाले हैं, और इस एपिसोड को, इस इंटरव्यू को दुआ के साथ अंजाम तक पहुँचाएं। थैंक यू जीसस। खुदावंद सारे सेवकों के लिए जो सेवकाई करना मांगते हैं, तुझ में बढ़ना मांगते हैं, तूने मुझ जैसे अदना को इस्तेमाल किया है। और खुदावंद मैं तो अपनी ही नज़र में बड़ा हकीर था, एफ़ का मतलब ही नहीं मालूम था मेरे लिए। एफ़ तो सिर्फ फेल हुआ करता था, कभी सोचा नहीं था कि एफ़ खुदा में आके फर्स्ट भी हो सकता है। पर तूने मेरे लिए सब बदल दिया। यहाँ पर ना जाने कैसे मेरे जैसे जवान बैठे हैं, लोग बैठे हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होएगा,
कंफ्यूज्ड होंगे, तकलीफ में होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे इसलिए क्योंकि सैक्रिफाइस बहुत करना है। इस जवान बच्ची की तरह तकलीफ़ें हैं। दुआ करता हूँ इनके कंधों को मजबूत कर, ईमान को पुख्ता कर, हिलते हुए घुटनों को मजबूत कर दे, कमज़ोर हाथों को दृढ़ कर दे, दिमाग को तेज कर दे, सेंसेस को इतना चौकन्ना कर दे तेरे लिए कि खुदावन जब ये तेरी आवाज़ को सुने तो खट से समझ जाए तू बोल रहा है और करने के लिए तत्पर रहें। पौलुस की तरह बोलने पाए, मेरे लिए जीना मसीह, मरना नफ़ा है। अपना गंवाना ये प्रॉफिट समझें। तंबू सिलना पड़े तो तंबू सिल लें, बेते खानी पड़े तो बेते खा लें, अंदर बंद होना पड़े तो अंदर बंद हो जाएं। पर इन्हें इस बात का ईमान रहे कि खुदावन बड़े बड़े मिरेकल्स करता है। वो शेरों के मुंह को बंद करने वाला, आग को बुझा देने वाला, दरिया को दो भाग कर देने वाला परमेश्वर है, यरियो को लांग देने वाला परमेश्वर है। तू इनके साथ साथ रहे। ये सिर्फ यही ना कहने वाले हो सकें इसहाक का और याकूब का और अब्राहम का प्रभु, ये कहने वाले हो सके पीटर का, ऋषभ का, मेरा भी प्रभु। आमेन, आमेन, यस लॉर्ड। ये आज के शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये आज के दानियल, आज के पौलुस और सिलास होने वाले हो सके। यस यस, ऐसा आत्मा से भर दे, अब पवित्र आत्मा की ऐसी शक्ति और सामर्थ्य खुदावन ये तुझ में लवलीन हो जाए, मोहब्बत में, नशे में तेरे चूर हो जाएं। यस यस, ऐसा अनुग्रह करना। तेरे हाथ में एक एक चीज़ को रखते हैं, दुआ करते हैं, बड़ा अनुग्रह और अभिषेक दे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरे परमेश्वर के दास के साथ, और मैं विश्वास करता हूँ ये सारे दास हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करेंगे। आपको जय मसीह की।